गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए चेतना की शिखर यात्रा अखंड ज्योति में इस टाइटल से एक लेख छपा हुआ है। एक महिला के जीवन की सच्ची कहानी बताई गई है और किस तरह से उसको अनुभूति हुई गुरुदेव से मिलने के बाद और किस तरह से गुरुदेव ने उसकी सहायता की। आइए हम जानते हैं। आंध्र प्रदेश में नलकोड़ा के पास एक गांव में रह रही दामिनी बिना अनुमति लिए ही अचानक शांति कुंज आ गई थी। उसने गायत्री परिवार या गुरुदेव के बारे में 3-4 महीने पहले तक सुना भी नहीं था। तिरुपति के प्रसिद्ध देवज्ञ पंडित वेंकट शास्त्री ने उससे कहा था कि तुम्हारी दारुण समस्या का हल उत्तर दिशा में जाने पर ही होगा। वहाँ का कोई ऋषि ही मदद कर सकता है। दामिनी की समस्या वाकई दारुण थी। उसका पति अनिल नायडू ट्रैवल एजेंसी में काम करता था। अच्छा वेतन मिल रहा था। खेती बाड़ी थी। 8वें दशक में यानी लगभग 1980 की ये बात है। 2-2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी हो जाती थी। दामिनी और अनिल की शादी हुए 5 साल हो गए थे। परिवार में 2 बच्चे भी आ गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसी बीच अनिल ने जमीन जायदाद का व्यवसाय शुरू किया। इस क्षेत्र का उसे कोई अनुभव नहीं था। एक भागीदार चुना। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ कि अनिल दामिनी से कुछ खिंचा खिंचा रहने लगा। व्यापार व्यवसाय ही नहीं, घर परिवार के बारे में भी दामिनी से कोई बात नहीं करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि अनिल सुबह घर से निकला और वापस नहीं आया। शाम और देर रात तक तो दामिनी ने इंतजार किया। अगली सुबह भी वापस नहीं आया तो चिंता हुई। संबंधियों और परिचितों से पूछा ताछा, यहाँ वहाँ तलाशा, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछा, वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। पार्टनर ने भी अनिल की खोज में मदद की और दामिनी के दुख में हिस्सा बटाया, लेकिन सब बेकार। अनिल की कोई खोज खबर नहीं मिली। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। अब दूसरा साल चल रहा था। दामिनी पति के बारे में सूचना मिलने का इंतजार करते हुए उसे ढूंढने के लिए अपनी तरह से जतन करती। तीर्थ, मंदिर, सिद्ध स्थल और ना जाने कहाँ कहाँ यात्रा कराई। पंडित वेंकट शास्त्री का नाम सुना था। दामिनी ने उनसे अपना दुख बताया। जन्म पत्री देखे बिना ही उन्होंने कह दिया कि उत्तर दिशा में जाओ, वहां तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। शास्त्री जी ने यह नहीं बताया कि उत्तर दिशा में कहाँ जाना है। दामिनी ने पूछा तो सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने ये बात ज्योतिर्विद्या के आधार पर नहीं बताई है। तुम्हारे यहाँ आते ही लगा कि तुम मेरी पुत्री की जैसी हो और बहुत कष्ट में हो। फिर अनायासी जो प्रेरणा हुई उसे मैंने तुमसे कह दिया। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि जिस महापुरुष के पास तुम्हारे कष्ट का निवारण होना है वह किसी प्राचीन विद्या का उन्मेष करने में लगा हुआ है। पंडित जी के इतना बताते ही दामिनी ने तत्क्षण निश्चित कर लिया कि उन महापुरुष के सानिध्य में जाना है। इस निश्चय के बाद 2-3 दिन में ही गंतव्य स्थान का पता भी चल गया और जाने की व्यवस्था भी हो गई। दामिनी खुद हैरान थी कि कैसे ये सब हो रहा है। जिस ढंग से साधन जुट रहे थे उससे दामिनी के मन में विश्वास जन्म लेता और बढ़ता जा रहा था कि उसकी समस्या हल हो जाएगी। उजड़ा हुआ संसार फिर बस जाएगा। लेकिन शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिली तो निराशा ही हुई। मुश्किल से 2 मिनट मुलाकात हुई होगी। दामिनी के हिसाब से गुरुदेव ने मामूली ढंग से ही कुशल क्षेम पूछा था। अपनी व्यथा के बारे में बताना शुरू ही किया था कि गुरुदेव ने कहा, चिंता ना कर बेटी, तुम्हारा पति आजकल में ही वापस आ जाएगा। दामिनी ने कहना चाहता कि ये कैसे होगा गुरुदेव, मैं तो यहाँ हूँ, अभी 2 दिन बाकी है, मेरे पति वापस कैसे आ जाएंगे। उसके कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गुरुदेव ने कहा, मन में कोई दुविधा मत पाल, तुम लोग फिर पहले की तरह सुखी रहोगे और तरक्की करोगे। तुम शिविर में आई हो ना, शाम को गंगा किनारे जरूर हो आना, मन को शांति मिलेगी।
दामिनी फिर दुविधा में फंसी। गुरुदेव में उसे कोई विलक्षणता नहीं दिखाई दे रही थी। पंडित जी से सुनकर सिद्ध महापुरुष का जो चित्र मन में बना रखा था वह गुरुदेव के व्यक्तित्व से कतई मेल नहीं खा रहा था। गुरुदेव उसे महापुरुष, ऋषि या सिद्ध के स्थान पर अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग ज्यादा लग रहे थे। दामिनी को लग रहा था कि वे कोई सहायता करने के बजाय सांत्वना दे रहे हैं। गुरुदेव ने जब शाम को गंगा किनारे हो आने के लिए कहा तब वह और ज्यादा क्षुब्ध हो गई। मन में विचार आया कि शायद गलत जगह आ गई है। दिन का बाकी समय अपने कक्ष में ही जप तप करते हुए बिताने के बाद वह शाम को गंगा किनारे घूमने गई। वहां उसके मन में क्षोभ और निराशा के भाव ही घनीभूत हो रहे थे। गंगा के जिस घाट पर वह कुछ देर के लिए बैठी थी वहां और लोग भी आ जा रहे थे। उनमें से कुछ किनारे बैठकर जप, ध्यान और स्तोत्र पाठ कर रहे थे। दामिनी किनारे बैठी गंगा की धारा को देख रही थी। उस समय भी नलगोड़ा में परिवार के साथ बिताए क्षण और उसके बाद पति के चले जाने से अब तक की कई स्मृतियां मन में आ जा रही थीं। वह बैठी हुई अपने अतीत के बारे में ही सोच रही थी कि कुछ क्षण पहले ही घाट पर आकर बैठे दो युवा साधुओं की आपस में चल रही बातचीत सुनाई दी। उनकी चर्चा में कुछ वाक्य ऐसे आ गए थे जिससे दामिनी के कान खड़े हो गए और वह गौर से सुनने लगी। दोनों साधु आश्रम में आए किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिसे अगले रविवार को सन्यास की दीक्षा दी जानी थी। वह व्यक्ति कुछ सप्ताह पहले यहाँ आया था और जैसा कि सुनाई पड़ा आंध्र प्रदेश के किसी शहर का था। वह व्यापार व्यवसाय में लगा हुआ था और वैराग्य होने के कारण यहाँ आ गया। आंध्र प्रदेश वहाँ के शहर और व्यापार व्यवसाय की अस्पष्ट चर्चा से दामिनी को लगा कि कहीं वह व्यक्ति अनिल ही तो नहीं है। मन कुछ देर तक इस संभावना में अटका रहा और फिर उसने सुने हुए वाक्यांशों को मन में उसको झटका दिया। कुछ देर और वहां बैठकर गंगा की धारा में हाथ मुंह धोकर अर्घ्य प्रणाम के बाद दामिनी वहां से उठकर आ गई। रात में दामिनी के मन में गुरुदेव से कल की भेंट, उनके आश्वासन और शाम को गंगा तट पर सुनी साधुओं की बातें आती रहीं। ये सब सोचते हुए कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला, लेकिन अगले दिन सुबह जो कुछ हुआ वह दामिनी की कल्पना से परे था। जबकि बाद यज्ञशाला में हवन कर वह गुरुदेव माता जी के दर्शन करने ऊपर आई। वहां से नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास ही उसे अनिल खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही हृदय धक से रह गया। इच्छा हुई कि उसे कसकर पकड़ लें और जी भर के रोएं, लेकिन दामिनी ने अपने आप को संभाला। वह अनिल की ओर देखने लगी। अनिल भी उसे देख रहा था। मन ही मन वह कह उठी, कहाँ थे इतने दिनों से निष्ठुर। इस बीच हम लोगों की तनिक भी याद नहीं आई। मुलाकात इतनी शांत और संयत थी कि पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति को आभास तक नहीं हो रहा था। अनिल ने कहा कि याद तो आती थी दामिनी, पर मैं इस कदर हार और टूट गया था कि लौट नहीं पा रहा था। दामिनी ने लाड़ से डांटते हुए पूछा कि अब कैसे हिम्मत हुई, तो अनिल ने एक विचित्र अनुभव सुनाया। उसने बताया कि कल रात भर नींद नहीं आई। घर परिवार छोड़ने के बाद वैसे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन कल तो गजब ही हो गया। जैसे ही आंख लगती एक अवधूत सन्यासी दिखाई देते। जटा जूटधारी एक सन्यासी अनिल को झिंझोड़ कर उठा देते और कहते कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें खोजती हुई यहाँ तक आ गई है और अब मेरे संरक्षण में है। ज़्यादा कमाने और जल्दी से मालदार होने के चक्कर में जो खो दिया है उसे भूल जाओ। अब उसकी सुध लो जो तुम्हें आठों पहर याद करती है। अनिल ने बताया, रात भर में 4 बार इस तरह की प्रतीति हुई। सुबह हुए तो पैर अपने आप इस दिशा में चल पड़े। पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ आते तक एक पल को भी नहीं लगा कि कहीं कुछ पूछने तलाशने की जरूरत है। जैसे कोई हाथ पकड़ कर यहाँ ला रहा हो या आगे आगे रास्ता बताते हुए चल रहा हो। इस तरह यहाँ पहुँचा और कार्यालय में आकर तुम्हारे बारे में पूछा, पता किया। ये सब उन महात्मा का आदेश पालन करते हुए किया। दामिनी वृतांत सुन तो रही थी, लेकिन उसके चित्त और भाव जगत में गुरुदेव के कल कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। वह अपने पति को विस्मित और विस्फारित नेत्रों से देख रही थी, लेकिन
चेतना में गुरुदेव और उनके अनुग्रह से अभिभूत थे। तो ये 1980 के दशक की घटना है, दामिनी की आंध्र प्रदेश से जो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है अखंड ज्योति के अंक में। तो किस तरह से गुरुदेव अपने शिष्यों की किस तरह से सहायता करते हैं ये आपने जाना। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।